नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि रीड को कॉन्फिडेंस के साथ कैसे पास करें। कि कई बच्चों में क्या होता है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत कम होता है। मतलब कि वो कई बार क्या होता है कि पूरा सिलेबस उनको अच्छे से क्लियर होता है, फिर भी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? हम कॉन्फिडेंस को कैसे बरकरार रखें ताकि हम थोड़ा कम याद होती हुई भी हम रीड अच्छे से क्लियर कर लें। तो क्योंकि आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव सोचना ही नहीं है। अगर आपकी रीड पिछली बार क्लियर नहीं हुई है तो आपको पॉजिटिव सोचना है। दिमाग में ये नहीं लाना है कि हाँ 2022 वाली रीड मेरी क्लियर नहीं है, क्यों नहीं हुई, क्या पता अब की बार भी होगी या नहीं होगी। इन चीज़ों को अपने माइंड से बिल्कुल परे रखो, दूर रखो। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचोगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल लो होगा तो आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो पाओगी, है ना। तो कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए हमारे में कॉन्फिडेंस पहली शर्त होती है कि हाँ, अगर आप में बिल्कुल सिलेबस आपका क्लियर नहीं है, आधा क्लियर है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल इतना है, अच्छा है कि हाँ मैं रीड क्लियर करूँगा या कर लूँगी। कोई बात नहीं, पिछली बार मैंने धोखा खाया था तो कोई बात नहीं। जो मेहनत करता उसको एक दिन ना एक दिन में जीत जरूर मिलती है ना। तो आपको घबराना नहीं है। जितना आपको याद है कोई बात नहीं। अब तो 10 दिन में आप कोई आसमान से तारे तोड़ के ला नहीं सकते, तो आपको जितना याद है उतना है, ठीक है। अब आप जितना याद है, आप जितने आपके टॉपिक है रीड में, तो आपको उन टॉपिकों को, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। टॉपिक टू टॉपिक आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन निकालने हैं। हर टॉपिक के आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन निकालने हैं। अब 10 दिन में आप वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, और जो आपको थोड़ा हार्ड लगता है कि हाँ मुझे ढंग से क्लियर नहीं, तो आप वहाँ गोला लगा सकते हो। गोला लगा लो, फिर दोबारा राउंड मारो, तो उस गोले वाले को पढ़ो, है ना। जैसे एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो मतलब कि 10 आपको आ रहे हैं, 10 नहीं आ रहे, तो आप फिर जो सेकंड राउंड लगाओ उसमें आप 10 ही पढ़ो। नहीं कि पूरे क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे टाइम भी बचेगा और आपका पढ़ा हुआ ज्ञान भी स्थायी हो जाएगा, है ना। तो आपको ऐसे करना है। बिल्कुल अब नेगेटिव नहीं सोचना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव ही सोचना है। हाँ कि मैं जो करूँगा परफॉर्मेंस वो अच्छा करूँगा या अच्छा करूँगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। रीड कोई वो नहीं है उसमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं वो आपके भले के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इससे जो फर्जीवाड़ा चलता है वो रुकेगा। क्योंकि जो खाली OMR मार्कशीट छोड़ते हैं तो फिर उसमें वो फर्जी तरीके से उसको भर देते हैं, वो पास हो जाते हैं। तो आपके लिए तो सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि 5 ऑप्शन आ रहे हैं, आपको कोई भी ऑप्शन खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 दिन में ऑब्जेक्टिव निकालो, हर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव निकालो। और मैं पहले भी आपको बोली थी कि एक ऑथेंटिक बुक आपके पास होनी चाहिए। किसी भी राइटर के आप ले सकते हो, जो आपको अच्छी लगती है वो ले सकते हो, है ना। तो अब 10 दिन में आप पुराने पेपर निकाल सकते हो, मॉडल पेपर निकाल सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल सकते हो। हर सब्जेक्ट के आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से फिर आपको 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपको ऐसे के ऐसे मिल जाते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आखिरी में यही होता है, ऑब्जेक्टिव निकालते हैं, पुराने पेपर निकालते हैं, मॉडल पेपर निकालते हैं। थ्योरी कोई नहीं पढ़ता, थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। थ्योरी तो जो 6-7-8 महीने होते हैं उससे पहले पढ़ी जाती है। बाद में शोध करने का समय नहीं होता। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इन प्रश्नों की हम व्याख्या नहीं कर सकते आखिरी समय में। 10 दिन है, आप कॉन्फिडेंस अपना हाई लेवल में रखो कि हाँ मैं अच्छा करूँगा या अच्छा करूँगी और रीड अच्छे से क्लियर करूँगी। ऐसा मैं दावे के साथ कह रहा हूँ या कह रही हूँ। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे से बना कर रखना है। अब बात आई, जो बच्चे मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान और जीके, राजस्थान जीके, वो आप कुंजल क्लासेज चैनल पर आप पढ़ सकते हो। कुंजल क्लासेज, इस चैनल पर आपको बहुत अच्छे से क्लासें मिलेगी। अगर मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अगर आप ये पढ़ लोगे नोट्स बनाकर ढंग से, तो फिर आपको
कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मनोविज्ञान की क्लासें बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और रेगुलर चलेगी। हम पूरा कोर्स करवाएंगे, ये नहीं है कि इसको बीच में छोड़ दूँगी। फिर आपको जो एनवी संस्कृत क्लासेज है, यहाँ पे आपको केवल और केवल संस्कृत मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी, केवल और केवल संस्कृत, है ना। तो संस्कृत की क्लास मैंने शिक्षण विद्या करवा दी है, वो कारक करवा दिए हैं, छंद करवा दिए हैं, संधि भी करवा चुकी थी मैं, और संज्ञा प्रकरण करवा चुकी, समास करवा चुकी, है ना। तो ग्रामर चल रही है यहाँ पे, और अब मैं नए सिरे से चला रखी हूँ। तो बहुत अच्छी क्लासें हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो और अपनी तैयारी को और भी मजबूत आधार दे सकते हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।